चरम तीर्थपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी का एक शासन 2600 साल से अविरत रूप से चला आ रहा है, जिसका अगर कोई आधार हो तो परमात्मा के बताए आगम। परमात्मा ने जो फरमाया था अपनी 22,500 देशनाओं के अंदर, उसका गणधर भगवंतों ने सूत्रों के अंदर संकलन करके आगम शास्त्र की उन्होंने रचना की। चातुर्मासी के ग्रंथ के अंदर 11 अंग सूत्रों में से पहले जो 11 अंग सूत्र है उसमें से तीसरा अंग सूत्र स्थानांग सूत्र, इसके ऊपर अपना कायमी प्रवचन चल रहा है। कई विशेष बातें उसके अंदर बताई जाती है संख्या के माध्यम से। दो आगम ऐसे बताए, स्थानांक और समवायांक, तीसरा और चौथा अंग सूत्र, जिसके अंदर पदार्थों की संकलना संख्या के माध्यम से की गई है। एक संख्या, दो संख्या। स्थानांक सूत्र के अंदर 1 से 10 तक की संख्या आती है। समवायांक सूत्र के अंदर 1 से कोड़ा कोड़ी तक की संख्या आती है। 1 2 3 4 5 6 100 200 250 300 400, इसी प्रकार से जिन जिन संख्या के अंदर जो जो भी पदार्थ आएंगे उन पदार्थों की संकलना वहां पर की गई है। यहाँ पर स्थानांक सूत्र के अंदर 3 स्थानों की बात चल रही है। कल मैंने बताया धरतीकंप कितने प्रकार से होता है। 3 प्रकार से धरतीकंप होता है। कैसे होता है सारी बातें कल मैंने बताई थी। आज का विषय कुछ अलग ही है। आत्मरक्षा कैसे करनी, स्वयं का बचाव। आत्मरक्षा मतलब क्या? स्वयं का बचाव कैसे करना, इसके लिए भी 3 कारण बताए, 3 पहलू बताए गए हैं। सबसे पहला, हमारे आसपास में जो व्यक्ति होता है जो अकार्य कर रहा है, सत्कार्य नहीं कर रहा है, जो न करने योग्य कार्य कर रहा है। कैसा? जो व्यक्ति को करने नहीं चाहिए, जैसे कोई दारू पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ भी असभ्य वृत्ति का आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा देकर धर्म कार्य के अंदर प्रवृत्त करना, ताकि वो अपने लिए पीछे से घातक ना बने। कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से अलग अलग ढंग से अकार्य के अंदर प्रवृत्त होगा, आखिरकार हमारे नजीक का वो व्यक्ति है तो उसके अकार्य की जो पराकाष्ठा बढ़ेगी, मतलब जुनून चढ़ेगा उसको, तो कभी हम पर भी हमला कर सकता है। कि सुनने वाला नहीं बाद में। इसके लिए पहले से, जैसे कि पानी है उसके पहले ही अपने को क्या कर देना है, पाली बना देनी है। पानी आ गया फिर पाली बनाने का कोई मतलब रहता नहीं। एक बार सर के बल से ऊपर से पानी चला गया, फिर कितने भी पाली बनाओ कोई असर करती नहीं है। तो पानी आने से पहले ही पाली बनाना, एक कहावत है गुजराती, पानी पहला पाल बांधवी। तो ऐसे कोई व्यक्ति अगर सबसे पहले देखा जाए कि वो किसी अलग अलग, जो बोलते हैं कि अनैतिक व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ जुड़कर, असभ्य व्यक्तियों के साथ जुड़कर खुद के अंदर भी इस प्रकार से असभ्यता आ जाती है, गलत कार्य करने लगता है गलत व्यक्तियों के साथ जुड़कर, पता चल गया स्टार्टिंग में ही। तब तक तो क्या अभी स्टार्ट हुआ है उसका, तो उस समय उसको समझा बुझाकर वापस धर्म के अंदर मोड़ देना। एक बार धर्म के अंदर मोड़ दोगे वो अपना अकार्य करना छोड़ देगा और भविष्य में हमारे लिए नुकसान कारक नहीं होगा। लेकिन उसमें भी योग्यता देखनी है, वो व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को सलाह दी जाती नहीं है, वो सलाह दी जाए तो भी आत्मघातक बन जाती है, वो अपने पे आकर पड़ती है। लेकिन हमारे परिवार में जिसका जन्म हुआ है, हमारे संस्कारों से जो पला हुआ है, कोई गलत ऐसे पाप कर्म के उदय के कारण गलत हाथों के अंदर चढ़ गया है, गलत व्यक्तियों की संगत में आ गया है और वो गलत कार्य कर रहा है, तो उसको समझा बुझा कर, मारपीट करके नहीं, व्यवस्थित रूप से उसको उसके लाभालाभ समझाने कि भाई देखो इस प्रकार से तू कार्य करेगा तेरा तो नुकसान है ही, साथ साथ में परिवार का नुकसान है, समाज का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है। जो भी अपने हिसाब से अपने जो बोलना है अपन बोल सकते हैं। अगर ऐसे करके वो साम दाम दंड भेद चार नीति बताई कितनी, पहले शाम इनकी समझाना है।
समझाने से अगर समझ जाए, कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, कोई ऐसे अशुभ कर्म के होने के कारण पाप वृत्ति के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब उनको एहसास होता है कि नहीं, आई एम रॉन्ग, तो वापस भी मुड़ सकता है। नहीं मुड़ सकते ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो जुआरी कभी सिद्धर्षि गणित बन सकता नहीं था। बन सकता था एक जुआरी महात्मा के संपर्क में आकर जिन शासन का सम्राट बन गया, सिद्धर्षि गणित की जहां पर बात आती है, अनेक शास्त्रों की जिन्होंने रचना कर दी। और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, उसका उपमिति भव प्रपंचा कथा, अप्रतिम ग्रंथ, दुनिया का एक महामूल्यवान ग्रंथ, चारों फिरकाओं के अंदर जो मान्य ग्रंथ है। स्वयं व्यक्ति जो भी उसे पढ़े, उसको अपना कैरेक्टर उसके अंदर नजर आए। किस 12 काष्ठा के साथ उसने ऐसा लिखा होगा, कैसी तीव्र बुद्धि होगी, कैसा तीव्र संसार, ये परमात्मा के धर्म के प्रति उसको सद्भाव होगा, आत्म जागृति कैसी होगी, तब जाके ऐसे ग्रंथ बाहर पढ़ते, बाहर लिख सकते व्यक्ति। हर एक व्यक्ति का काम नहीं है। अंदर संवेदना जब प्रकट होती है ना, तब जाके कुछ अच्छी बातें अंदर से बाहर आती है। तो उसको उसकी माँ ने टकोर की थी, पता था माँ को कि बेटा किसका है, भले ही भटका हुआ है। रात को आया 12-1 बजे, घर के अंदर दरवाजा ठोक रहा है। पहले तो पत्नी खोल देती थी, रात को 12-1 बजे 3 बजे, कभी तो सुबह सुबह तक नहीं आता था। परेशान हो गई थी पत्नी। पत्नी ने उसकी सासू को बात की, खुद की सासू को, मतलब सिद्धर्षि की माता को, आज बेटा तू सो जा, आज मैं जाग रही हूँ, क्या देखती हूँ, आने दो उसको। रात को 2 बजे आया, दरवाजा ठोका, दरवाजा खोलो कि नहीं खुलेगा। माँ का अंदर आवाज से आया, अंदर से आवाज आया, नहीं खुलेगा दरवाजा। अरे क्या खोलो दरवाजा, मैं आया। अरे तू आया तो क्या हो, लाट साहब है क्या। रात को 2 बजे कोई दरवाजा, जिसका भी दरवाजा खुला मिले उधर चला जाए, इधर मेरे घर में तेरा दरवाजा नहीं खुलेगा। वो भी कोई कच्ची गोली तो था नहीं, ऐसे तो जा रहा हूं कि जा। माँ को भी पता था कि रात को 2 बजे किसका दरवाजा खुला मिलेगा। कोई अपने घर का दरवाजा खुला थोड़ी रखेंगे, जो रहेगा तो धर्म स्थान ही खुला रहेगा। और जाएगा तो कहाँ जाएगा आखिर में, किसी न किसी धर्म स्थान में ही जाएगा। कि वही दरवाजा खुला मिलेगा, उपासना का दरवाजा खुला मिलेगा। वो तो निकल गया, पूरी नगर में घूम रहा है, गली गली, कोई दरवाजा खुला नहीं मिला, एक दरवाजा खुला मिला, अंदर घुस गया। क्या, एक ही दरवाजा खुला मिला, अंदर घुस गया। देख रहे पाट के ऊपर एक महापुरुष विराजमान, स्वाध्याय के अंदर लीन हो गए। रात को 2 बजे आया व्यक्ति, कितने बजे, महात्मा ने भी देख लिया रात को 2 बजे आया है, कुछ न कुछ कारण जरूर है। देख लिया उसके लालाट के ऊपर से कोई तेजस्वी आत्मा है, होनहार आत्मा है, शास्त्र का गौरव बढ़ा सके ऐसा आत्मा है। पास में बिठाया, बातें की, सबसे सब बातें की। माँ ने ऐसा बोला, जो दरवाजा खुला मिले उससे उधर चला जा, मैं आ गया, आप मेरे को रखोगे, क्यों नहीं रखेंगे भाई, वेलकम। हाँ, बिठाया, पूरा धर्म रात के अंदर आचार्य भगवत ने रात्रि में धर्म समझाया। मन में वैराग्य प्रकट हो गया। देखो एक जुआरी का जीव था, सतत जुआ खेलने वाला, अकार्य में प्रवृत्त था। जुआ खेलेगा तो दारू भी पिएगा, दारू पिएगा तो वैसा गमन में भी जाएगा, हर कोई काम करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कि गुरुदेव, अनेक प्रकार के व्यसन मेरे जीवन के अंदर है, लेकिन आज मुझे सबका तिलांजलि देकर मुझे कोई नया मार्ग अपनाना है। आपको देखकर मुझे प्रसन्नता आ गई है, आपका स्वरूप देखकर मुझे लगा कि मुझे भी आपके जैसा, मारे पण गौतम समथाऊ एम करे विचार, मुझे भी आपके जैसा बनना है। ठीक है, सेम लेना है। जी गुरुदेव, घर को पूछना है, कोई पूछने की, घर वाले तो निकाल दिया है, पूछने की जरूरत क्या है। हाँ, घर वालों ने तो घर से मेरे को बायकॉट कर दिया है, अब मुझे कोई घर में पूछने की जरूरत नहीं। सुबह सिद्धर्षि की दीक्षा हो गई, न्याय शास्त्रों का वगैरह अनेक शास्त्रों का अटंग अभ्यास किया। एक बार गुरुजी को पूछा कि मुझे बौद्ध धर्म का शिक्षण लेना है, बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, तो मैं बौद्धों के पास जाऊं। गुरुजी जानते उधर जाएगा तो उधर का हो जाएगा क्या। गुरुजी जानते थे कि उधर जाएगा तो उधर का रंग लग जाएगा, क्योंकि ये तो 2 रंगी दुनिया वाला है, क्योंकि कौन सी दुनिया में से आया हुआ है। भले ही आज वैराग्य से संयम लिया है, भले इतना विद्वान हुआ है,
इतनी काबिलियत उसके अंदर आई है, लेकिन वहां का सुनेगा, वहां का उसको अच्छा लगने लगेगा तो वहां का हो जाएगा। ठीक है, तेरे को जाना है तो जा, लेकिन तेरे को उधर रुकने की इच्छा हो जाए तो मेरा रजोर मुझे वापस देने के लिए आना। क्या मेरा होगा मुझे वापस देने के लिए आने के। ठीक है गुरुजी, तो त्यागना कितना मान लिया, गया उधर, उधर अभ्यास करने लगा, अच्छा लगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या था, मेरा रजोरण उधर ही रहने की इच्छा हो जाए तो होगा देने वापस। तो उधर के गुरुजी को पूछा कि मुझे इधर रहने की इच्छा है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला है कि देखो इधर रहने की इच्छा हो जाए तो मेरा रजोड़ मुझे वापस देने के लिए आना। तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, तो रजोड़ देके अगर तेरे को उधर रहने की इच्छा हो जाए तो मुझे बताने के लिए जरूर आना। क्या उधर रहने की इच्छा हो जाए तो मुझे बताने के लिए तो जरूर आना कि गुरुजी मुझे उधर रहने की इच्छा हो जाए। ठीक है, उधर की आज्ञा भी मान ली, गया इधर आया तो वापस इधर का हो गया। मन में याद आया नहीं मुझे बताने जाना है, वापस गया उधर कि भाई मुझे उधर रहने की इच्छा है। तो वहां पर इधर से भी बोला था अगर उधर रहने की इच्छा हो जाए तो रजोड़ देने वापस आना। 21 बार टर्न ओवर हुआ। कितनी बार, कितनी बार हुआ हरीश भाई? आखिरकार उसके गुरुजी ने सोचा अब इसको स्थिर करने के लिए कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। जैसे 21 बार होकर उधर से आ रहा है, ललित विश्रा ग्रंथ उसको पकड़ा दिया, इसको पढ़ ले, फिर तेरे को जो करना है कर। जैसे ही ललित विश्रा ग्रंथ पढ़ा, नमोत्तम सूत्र के पूरे अर्थ उसके अंदर बताए गए हैं, जैसे ही अर्थ पढ़ा, जय शासन के अलावा और कहीं भी ऐसी बातें नहीं है, ऐसा महत्व कहीं पर भी है नहीं, बस अभी उधर स्थिर हो जाए। उसके बाद उपमिति भव प्रपंचा कथा की उन्होंने रचना की, जो आज चारों फिरकों के अंदर मान्य है। योग्य व्यक्ति क्या था, तो अकारी में भले ही जाता था, लेकिन बार बार गुरु उसको टकोर करते थे, प्रेरणा करते थे कि तू आ वापस। अब जबरदस्ती करते नहीं जाने दूंगा तो वो चला ही जाता। एक छोटी सी हल्की सी शर्त रख दी, मेरी जो चीजें मुझे वापस करने आना। और उधर वाले भी समझते थे कि अगर करने से टिकने वाला नहीं, तो उन्होंने भी क्या बोला कि अगर तू उधर रहने की इच्छा कर ले वापस तेरे गुरु के पास, तो मुझे खाली बताने के लिए आना कि मैं उधर रहना हूं। क्या दोनों होशियार थे, दोनों गुरु होशियार थे। 21 बार लेफ्ट होगी उसकी। कितनी बार? आखिरकार जिन शासन के अंदर स्थिर हुए, अगर वो वहां पर दोनों में से किसी गुरु उसके ऊपर आग्रह करते तो आत्मघाती बन सकता था। सबसे पहले व्यक्ति को आत्मरक्षा के उपाय करने चाहिए। सामने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ने से पहले हमको सोचना है इसके अंदर कितनी योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से ही उसको प्रेरणा दी जाती है। 1 लीटर की तपेली के अंदर 1.5 लीटर दूध डाल दो, क्या या तो कच्चा घड़ा होता है, उसके अंदर पानी भर दो, घड़ा भी जाए पानी भी जाए, घड़ा भी जाए और घी भी जाए, ऐसा बात बताते हैं। घड़ा भी जाए और घी भी जाए, तो जब तक घड़ा नक्कर नहीं हो जाता, पक्का नहीं हो जाता है, तब तक उसके द्रव्य भरा जाता नहीं है। तो सामने वाले व्यक्ति कितनी नक्कर है, कितनी परिपक्व है, कितनी योग्य है, उसके हिसाब से उसको सलाह दी जाती है। आजकल हमारी फैशन होगी, आम दाम रस्ते चलते किसी न किसी को सलाह देते फिरते हैं, खुद को तो कुछ मानना नहीं है, दूसरों को सलाह देनी है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करो, आप फलाना करो, आप ढिकना करो। खुद क्या करते हैं उसका तो उनको खुद को एहसास नहीं है। सबसे पहले अंदर की योग्यता ढूंढनी है, मैं किसी को जो सलाह दे रहा हूं वो सलाह के हिसाब से मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। किसी को उपदेश देते हैं ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए भगवान की, खुद तो नहीं करते, खुद तो दर्शन करने भी नहीं जाए, और आने वाले जाने वालों को क्या बोलते हैं, तू दर्शन नहीं करता, भगवान कैसा व्यक्ति, तू जाता है? खुद को पूछो, तू जाता है? स्वयं स्वयं को पूछो उसको। सलाह देनी अलग बात है, सलाह को धारण करना अलग बात है। जो भी दूसरे को मैं देना चाहता हूं, सबसे पहले मेरे अंदर वो परिणत होना चाहिए, ताकि वो मेरे पे हमला नहीं कर बैठे, सुना नहीं दे। जैन शासन को पूरी तरह से समझना है, उसके जो बेसिक उसका नॉलेज है, बेसिक पदार्थ है। जैन शासन बेसिक रूप से क्या बताया गया, उसका परिचय जिसको बोलते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक परिचय, उतना तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे को अपने धर्म के बारे में बताने जाए
तो उसको सही ढंग से समझा सके। कई बार युवाओं को ऐसा होता है, दूसरे धर्मियों के साथ चर्चा करते हैं और सामने वाला अपने धर्म के अंदर बराबर स्ट्रांग है, तो सारी चीजें बता देता है। अपने बारे में पूछा जाए, आपके 24 भगवान में से 23 भगवान का नाम क्या, तो भी आपको पता नहीं हो। तो बोला क्या तेरे को ज्ञान है जिन शासन का, मुझे पूछ। 4 वेद, 14 विद्या मैं सबको बता देता हूँ तेरे को। कोई भी श्लोक उठा के पूछ मुझे भगवत गीता का, मैं तेरे को उसका अर्थ बता दूं। तेरे को पता है नवकार मंत्र का अर्थ क्या है? क्या मेरे से चर्चा करने आया? बेसिक नॉलेज अपने धर्म का अपने अंदर होना जरूरी है। अगर दूसरों के साथ चर्चा करनी है, दूसरों के साथ वाद विवाद करना है, सबसे पहले अपने अंदर परिपक्व होना चाहिए, फिर उसके धर्म के बारे में ही पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके लिए अभ्यास जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है। वो तो गया, साधु साधियों में नहीं रहा तो आपके अंदर कहां से आया? साधु साधियों में भी आजकल स्वाध्याय नहीं रहा है। बेसिक नॉलेज के बिना कुछ भी चलता नहीं है। कम से कम मैं जैन हूं, जैनत्व क्या है उसके बारे में तो हमको जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी नहीं हो तो हम किसी के साथ भी चर्चा नहीं कर सकते। वितंडा हो जाता है, वो अपने को फंसा देता है। फिर अपने को उसका धर्म ही अच्छा लगता है। नहीं यार, वो बोलता है वैसे, क्योंकि आपके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आपने आपके सरोवर के अंदर डुबकी लगाई नहीं है, जिन शासन के समुद्र के अंदर डुबकी नहीं लगाई है, तो उसका जो खाबोचिया है ना, उसका वो भी आपको कैसा लगेगा? वो ठंडे पानी के झरने के जैसा लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके धर्म के बारे में। इसीलिए कई जीव यही शासन से भटक रहे, दूसरे दूसरे मंदिरों में धोख देने चले जाते हैं। परमात्मा की पूजा करने को जोर बढ़ता है और शिव जी को जाकर अभिषेक करके आ जाएंगे महाकाल के मंदिर में जाकर, दारू चढ़ा के आ जाएंगे उधर जाके, वो करके आ जाएंगे। उसके अंदर दोष नहीं लगता है। परमात्मा को पुष्प चढ़ाने में दोष लगता है, परमात्मा का अभिषेक करने में दोष लगता है, क्योंकि भटक गए वो जीव। कैसे? जैन शासन के सार को समझे नहीं, उसके मूल्यों को समझे नहीं है, उसके बेसिक नॉलेज उनको नहीं है, और अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं तो भटक जाते हैं और वो सलाह के अयोग्य बन जाते हैं। उनको सलाह नहीं दी जाती, वो समझते ही नहीं है। अगर कुछ भी बोलने जाए तो हमारे पे हल्ला करेंगे, वो आप ही गलत कर रहे हो। कई बार बोलते हैं ना बच्चे, बच्चों को हम सलाह देने जाते हैं तो सबसे पहले उनके मुख में से प्रश्न वही आता है, आप क्या सही कर रहे हो? आप भी तो गलत ही कर रहे हो। बोलते कि नहीं बोलते? आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उनको आप सलाह देने जाओ, ऐसा करना चाहिए वैसा करना, आप क्या कर रहे हो? बच्चे को बोलते पूरा दिन मोबाइल लेके बैठा था, मम्मी तू क्या कर रही है? अब क्या जवाब है आपके पास? सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन आना चाहिए। दूसरों को परिवर्तित करने से पहले ये बात पहले सोचनी है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, उस दुर्गुण के बारे में दूसरों को सलाह कभी देनी नहीं चाहिए। पहले उसको सुधारो, बाद में सलाह देने जाओ। नहीं तो वो बच्चा भी आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। आपका तो ठिकाना नहीं और मुझे समझाने जाते हो, पता है मुझे नहीं सुनना, जाओ। क्या करेंगे आप? खड़े खड़े इंसल्ट कर देगा आपका वो। भले सन सना कर खड़े रह जाओ आप, 4 लोगों के बीच में इंसल्ट कर देगा। कि उसको पता नहीं है मैं किसके साथ क्या बोल रहा हूँ, किसको तो संस्कार ही नहीं इस प्रकार का दिया आपने कि वडीलों के साथ कैसे बात करनी। क्योंकि आपने आपके वडीलों से का साथ आप कैसी बात कर रहे हैं, वो घर में सब सुन रहा है। एक बहू अपनी सासू के साथ जो बात कर रही है घर के अंदर, जिस प्रकार से जिस ढंग से जिस व्यवहार से रह रही है, तो उसकी बेटी भी वो देखती है। फिर माँ अगर बेटी को समझाने जाए तो बेटी बोलेगी तू कैसे रहती है मुझे पता है, चुप रहे। हाँ, क्या करेंगे आप? खड़े खड़े इंसल्ट कर दिया आपका। इसके लिए सुधारा किसको करना है? स्वयं को करना है। दूसरे को सुधारने की प्रयत्न करना नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति आपने उसको अलग ढंग से संस्कार दिए हैं, सत संस्कारों के अंदर सिंचन किया है उसका, और आपको पता है कि जैसा भी मैं बोलूंगी वो वैसा करेगा बच्चा या बच्ची, तब जाकर उसको सलाह देनी। वो भी कब? जब आपके अंदर वो गुण होंगे तो। नहीं तो उल्टा पड़ेगा, उल्टा दाव ही होगा। हमेशा के लिए देख लेना, उल्टा ही दाव होता है। पहले का एक काल था जब पिता अपने पुत्र को बोलते थे बेटा ऐसा नहीं करना है जी,
तो बस और कुछ होता ही नहीं, क्योंकि पिता भी अपने पिता की आज्ञा में रहने वाले होते हैं। वो बच्चा बचपन से देख रहा है मेरे दादा जैसा भी बोलते हैं पापा करते हैं, तो उसको भी ये संस्कार तो पड़ गया। अब पापा जो बोलेगे उसको करना है। वो एक क्रम जो शासन का था, वडीलों के हिसाब से चलने का, पूज्यों का विनय करना। क्या करना? विनय और विवेक। एक जमाना ऐसा भी था जब वडील नीचे बैठे होते ना, तो बेटे बेटी घर में आते हैं तो उनके सामने ऊपर नहीं बैठते थे। आजकल तो सासू नीचे बैठे बैठे खाना खा रही है, वो सोफे के ऊपर बैठकर टीवी देख रही है। कहाँ गया विनय विवेक? विनय विवेक कहाँ गया? सदंतर उसका नाश ही हो गया ऐसा लगे वर्तमान काल के अंदर। न विवेक है, न विनय है, न कोई बहुमान है किसी व्यक्ति के प्रति। किसी व्यक्ति के प्रति बहुमान नहीं होगा तो उसके प्रति सद्भाव कभी भी जगने वाला नहीं है, दुर्भाव ही जगेगा। और धीरे धीरे वो दुर्भाव बढ़ता बढ़ता द्वेष के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और वो द्वेष वैर बन जाता है, फिर भव भव तक चलता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के, छोटा भी व्यक्ति, उसके प्रति भी सद्भाव होना चाहिए, उसके प्रति भी बहुमान भाव होना जरूरी है। जैसे शिष्य गुरु का विनय करता है, जैसे छोटों को बड़े का विनय करना चाहिए। तो भूल ही गए, कहाँ गायब हो गया। तो सासू भी घर में नाइटी पहन के घूमती है, और बहू भी घर में नाइटी पहन के घूमती है, और बेटी भी घर में नाइटी पहन के घूमती है। अब कौन सासू, कौन बहू, कौन बेटी, पता ही नहीं चलता है। कहाँ गया विनय? कहाँ गए संस्कार? कहाँ गई संस्कृति? संस्कृति कहाँ गई? घरों में जाते हैं ना गोची तो शर्म आती है, ऐसी ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी। घर में गोचरी जाए तो शर्म आए महाराज साहब, इच्छा ही नहीं होती गोचरी जाने की, कभी कभी तो ऐसा ही लगता है। जो अपनी वेशभूषा है, पारंपरिक वेशभूषा है, वो तो गई है, फॉरेन कल्चर आ गया पूरा। कैसी कैसी हालत हो जाती है। चड्डा पहन के मंदिर में आए, कहाँ गया संस्कार? भाई आपको वर्कआउट करना जाए ना तो जाओ, किधर भी जाओ, किधर भी घूमो, हमको क्या फर्क पड़ता है। धर्म स्थान के अंदर कम से कम सभ्य वस्त्रों को धारण करो। घर के अंदर आपको जैसे करना करो, हम कौन देखने आया इधर। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, समाज में आते हैं, संस्कृति में आते हैं, सभ्यता में आते हैं, वहां पर तो उचित योग्य वस्त्र को धारण करो। नहीं होता है। बस वही चीज होती है जो हमारे लिए आत्मघाती बन जाती है आगे जाकर। दूसरे नंबर के अंदर बताया, अगर किसी व्यक्ति को हम प्रेरणा नहीं दे सकते, उसको सलाह नहीं दे सकते, उसको समझा नहीं सकते हैं, तो क्या करना वहां पर? तो पानी सर के ऊपर से चला गया है, अब सलाह के योग्य नहीं हो व्यक्ति, तो क्या करेंगे उस समय? मौनम सर्वार्थ साधनम। क्या करना है? वह मौन रह जाना, बोलना ही नहीं। मगर सब समझाना भी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 बार समझा दिया, 3 बार समझाया, चौथी बार समझाने जाओगे तो उल्टा आपके ऊपर आकर पड़ेगा। समझाना ही नहीं है। जंगल के अंदर एक बंदर था, और एक जो पक्षी था साउड़ी, जो अच्छा सा वो क्रिएट करती है माला, क्या बोलते हैं उसको? बया पक्षी। अपना माला बनाती, घर के अंदर लोग लाके लगाते हैं, कुंजे के जैसा बनाती है। एक बार भयंकर बारिश और वावाझोड़ा जैसा आ गया, इधर उधर पूरे वृक्ष ऐसे ऐसे डोल रहे, और बंदर की जात है, घर तो होता नहीं उसका, एक पेड़ से दूसरे पेड़ खुदा कूद करेगी, आवाज इतनी जोर से भयंकर गड़गड़ाहट आ रही है, डर तो रहे, इधर से उधर खुदा कूद डालियों के ऊपर कर रहे, डर तो लगता है उनको भी। तो वो बया पक्षी बोलती है उसका, अरे यार तेरे पास तो भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, घर क्यों नहीं बना लेता? हमारे पास कुछ नहीं, हमारी चाच ही खाली दी है भगवान ने, फिर भी हम हमारा घर बना के शांति से, इस तूफान में भी शांति से रह रहे, और तू इधर हल्ला कर रहा है। योग्य जीव नहीं। मेरे को क्या सलाह देती है? कूद कर आया, उसके माड़े के ऊपर तोड़ के फेंक दिया, ले। क्या सलाह देने में क्या लाभ मिला उसको? हाँ, खुद का ही नुकसान हुआ। चुप रहती तो क्या फर्क पड़ता है उसको? उसको जैसे मरना है मरे, क्या फर्क पड़े अपने को। लेकिन वह सलाह देने के, उस समय उसको मौन रहना था। मौन रहे तो अपना घर बच जाता। अपना घर तोड़ना है तो अयोग्य को सलाह देने जाना, अपना नुकसान करना है
तो अयोग्य को सलाह देने जाना, हाँ हमने ट्राई कर लिया, एक बार दो बार तीन बार समझा लिया, अभी नहीं समझता है तो उसके अंदर योग्यता है ही नहीं। अगर समझाने गए तो नुकसान ही होगा। तो हमारे साहब उसको ऐसे ही भटकने देना, बस उसके जीवदल में ऐसा ही है, पाप कर्म का तीव्र उदय, वो यही सही करेगा। उसके अंदर संस्कार आपने पहले से दिए नहीं है, भुगतना आपको ही है। बच्चे और बच्ची को महाराज साहब के पास कब लेके जाते पता है? आफ्टर 21 ईयर्स। अब उसको सुधारो। मैं बोला क्या सुधारे? अभी आपने बराबर सुधार लिया 21 साल तक, हम क्या सुधारे अभी इसको? अब मानेंगे हमारी बात? मैंने बोला आपको ये काम 20 साल पहले करना था, 20 साल पहले हमारे पास लेके आना था, क्या तो सुधार देते। लेकिन आप लेके कब आए हो? 25 साल की उम्र के अंदर, जब आपके ऊपर सर के ऊपर से पानी चला गया। अब महाराज को जाके बोलते महाराज इसको सुधारो, हम कोई भगवान नहीं है, भगवान भी नहीं सुधार पाए उसको, हम क्या सुधारे? कि इतनी उसके अंदर बुराइयां आपके हिसाब से घुस गई, अब सुधरने वाला नहीं। पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, पहले ही संस्कार ऐसे, पहले ही उसको समय देना चाहिए था, दिया समय उसको। 1 साल का बच्चा हुआ, 1.5 साल का, वो प्ले ग्रुप में डाल दिया, उधर उसकी आया संभालेगी, संस्कार कौन देगा उसको? कौन देगा संस्कार बताओ? पहले संस्कार बच्चों को माता देती है, और दूसरा संस्कार उसको दादी देती है। कौन देती है? दादी तो घर में है ही नहीं, कौन संस्कार देगा? और माँ के पास टाइम नहीं है। घर के अंदर पहले बुजुर्ग हुआ करते थे, वडील हुआ करते थे, तो माँ बाप को टेंशन ही नहीं था कि बच्चे को कौन संभालेगा। इतने सुयोग्य संस्कार देते थे, सिंचन करते थे कि बड़े होकर वो शासन की होनहार हीरो बन जाते थे। आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं, संस्कार कौन देगा? अगर कोई दादा या दादी घर में है और बच्चे को कुछ बोलने जाए तो बुआ कर, मेरे बेटे को आपको नहीं बोलना, आपको क्या अधिकार है, बस हो गया, मत बोल जा, जैसा करने का। ऐसे भी सुनने में आता है ना, नहीं आता है? आपको कुछ बोलना नहीं, उसको जो करना करने दो। फिर 20 साल का हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा, फिर हमारे पास रोते रोते आएंगे कि हमारे साहब क्या करना, माथा फोड़ो दीवार के साथ जाओ, हमको क्या है, हमको क्या करना है उसका? 5 साल की उम्र में लेकर आए होते तो ठीक ठाक है, बरोबर कि नहीं, कि आपने उसका योग्य घड़तर किया है। अभी आप लेकर आए हो तो घड़ा पक्का हो चुका है, अब बोलो उसके ऊपर कांटा लगा हो तो पक्के घड़े पे कांटा चढ़ता है? कभी नहीं चढ़ने वाला है। अब वो बिगड़ने वाला है, वो सुधरने वाला नहीं है। कोई उसका पुण्य कर्म का उदय आए, पुण्य का शुभ पुण्य का उदय आ जाए और सुधर जाए तो वो सेकंड थिंग, बाकी नहीं सुधर। 15 साल 20 साल का बिगाड़ सुधारने के अंदर 200 साल लग जाए, कितने तो भी शायद सुधरे, नहीं सुधरता है। इसके लिए 2 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से उसको कायम धर्म स्थान के अंदर खींच के ले जाओ, भले इच्छा हो कि नहीं। परमात्मा का अचिंत्य प्रभाव है, परमात्मा के दर्शन मात्र से पापी भी पावन हो जाता है। गुरु भगवान के पास जाओ, उनकी मुखाकृति देखकर वो प्रसन्न हो जाता है, उसको पसंद आने लगता है। मारे पण गौतम सम्मत हो, बोला था ना, मुत्ता कैसे प्रसन्न हुआ, किस प्रकार से? एक ही बार खाली निम्नाथ परमात्मा का उन्होंने दर्शन किया है, एक ही बार उनका देशना सुनिए गज सुकुमार, और आकर माता को बोलते माँ मुझे संयम लेना है। सुबह कुमार एक बार गुरु भगवंत सुधर्मा स्वामी की किसी की देशना सुनी, माँ मुझे संयम लेना है। ये होता है गुरुत्व का प्रभाव। उस उम्र में अगर गए तो भेजेंगे नहीं, हमारे साथ दीक्षा ले लेगा तो अरे अच्छा ही है, दीक्षा लेगा तो कम से कम सन्मार्ग पे तो रहेगा। आपके अंदर तो संस्कार देने का टाइम ही नहीं है। अगर आए भी तो उसको खींच कर वापस ले जाए, नहीं टोटियो भागू को धारो के बटे गियो तो के, मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं। जमने दो जतीन नहीं दो, क्या बोलते हैं? जम आवे तो वंडे पो दो, पण जतीन नहीं दो के। ये मारवाड़ी की कहावत है सब, और फेमस कहावत है। उधर जाए लड़का या लड़की महाराज के पास गया और दीक्षा ले लेंगे, वो तो बुरकी डालेंगे। अरे बुरकी तो तुमको ही डालती, अगर आती तो तुमको ही डाल देता, टेंशन नहीं रहता। बच्चों को क्या बुरकी डाले, बड़ों के डाल देना, होलसेल में माल मिल जाए। ऐसा होता नहीं, कोई बुरकी डालते नहीं है, कोई बुरकी होती भी नहीं है।
उसके अंदर योग्यता रहती है, पूर्व भाव का चारित्र मूल्य कर्म का अक्षरक्षम रहता है, अंतरय कर्म का अक्षरक्षम रहता है, और सुयोग्य संयोग उसको मिलता है, वातावरण मिलता है, तब जाके उसके अंदर वैराग्य प्रकट होता है, तब जाके संयम मार्ग पे जाता है। ऐसी भूलकियां तो आपने रोज डलवाई, सुधरे नहीं आज तक। दीक्षा की तो बात क्या हुई, सुधार ही नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जड़ के जड़। बुरकी डालने से कुछ होता नहीं है। अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं है, अयोग्य है, 2-3 बार आपने सलाह दे दी, नहीं समझ रहा है, तो उधर मौन रह जाना, कुछ भी बोलना नहीं करके। तुम्हारे से बहुत बिगाड़ा हो जी, तो वो नहीं होने दो, कितना होगा, उसकी भी एक लेवल होती है। और बिगाड़ा हो जाए, और बिगड़ जाए तो बिगड़ा ही है, बाकी क्या है। सुधार हुआ होता तो कुछ भी टेंशन रहता आपने को, कुछ है ही नहीं, तो कितना बिगड़ेगा वो व्यक्ति। आखिरकार अपने आप ठोकर खाकर सुधरेगा, तब तक वेट करो, वेट एंड वॉच, समय को पसार करो। विलंबो अति श्रेयस्कर, साथ संस्कृत के अंदर एक पद्य आता है, विलंबो अति श्रेयस्कर। जहां जहां असत कार्य हो रहा है, अकार्य हो रहा है, हमारी समझने से वो समझने को तैयार नहीं है, वहां पर वेट एंड वॉच करो, जब उसका समय पकेगा तब वो सुधरेगा। तो हमारे सब उसके पीछे कितने साल जाए, क्या पता कितने साल जाए, कोई भरोसा नहीं। 10 भी जाए, 20 भी जाए, 2 साल भी जाए, 4 दिन भी जाए, या 50 साल भी जाए, जैसी उसके अंदर योग्यता रहेगी वैसी हिसाब से वो सुधरेगा। तब तक हमको क्या करना है, माथा फोड़ के रोना, और क्या करना है। करना क्या है, देखो खाली, क्योंकि पहले ही ध्यान नहीं रखा था। पहले ध्यान रखा होता तो आज वो कार्य आता नहीं आपके ऊपर, वो आके पड़ती नहीं। तीसरे नंबर के अंदर बताया, कई कई हमारी भी ऐसी होती है, हम मौन नहीं रह सकते, बोलते ही रहते, आगे एग्रीमेंट नहीं होता, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब बोलने का हमारा स्वभाव पड़ गया है, नहीं सुधरे तब तक बोलते ही जाना, बोलते हैं, मौन नहीं रह सकते हैं, और उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते, तब क्या करना। कई लोगों की आदत होती है ना, बार 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 बोलते ही रहते, घर में टक 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 टक, घड़ियाल जितनी टक टक करती है ना, उससे ज्यादा टक टक सासू और बहू की घर में होती है। आपको पता है नहीं सुधरने वाली बिल्कुल, तो टक टक क्यों करना, चुप रह जाओ। मौन नहीं रह सकते और उसको देख भी नहीं सकते, तब क्या करना। और दोनों पहलू आकर खड़े हैं, तब क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए सूर्यकांत भाई। बेटा मानता भी नहीं है, उसको बोले भी ना हम रह भी नहीं पाते, तो क्या करना उस समय। उसके अंदर तीसरा विकल्प बताया, उस स्थान को छोड़ देना। क्या करना, कुछ समय के लिए उस स्थान को छोड़ देना, सामने नहीं आना, बस व्यक्ति के सामने नहीं। जब व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति क्रोध की अवस्था के अंदर हो, कषायों की अवस्था के अंदर हो, तीव्रता आ गई कषायों की उसके अंदर, तब उसके सामने बिल्कुल हरगिज खड़ा नहीं रहना, जब तक कंप्लीटली वो शांत नहीं हो जाए। क्योंकि आपका मुंह देखकर उसको गुस्सा हो रहेगा, सामने नहीं रहना, उधर से निकल जाना, भले 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 12 महीना, सामने से निकल जाना, जब वो पूर्ण शांत हो जाए तब सामने आना। ये तीसरा विकल्प है, मैं नहीं बता रहा हूँ, स्थानक सूत्र के अंदर ये सब बातें बताई है। आत्मरक्षा करने की उपाय बताए, खुद को बचाने का उपाय, दूसरों के द्वारा होते हुए हमलों से खुद को बचाना। तीसरा विकल्प है ना, वो बेस्ट है, कि मेरी चलती नहीं, मेरा पुण्य नहीं है, उसके सामने मेरी चलती नहीं है, तब क्या करना चाहिए, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, न तो बात सुन रहा है, न मैं बोले बिना रह पा रहा हूं, तब क्या करना चाहिए भाई, उसके सामने से हट जाओ, छोड़ दो उस स्थान को, कुछ कुछ समय के लिए तो छोड़ दो, और वेट करो कब उसका गुस्सा, कब उसका कसाय, कब उसके अकार्य शांत हो जाएंगे, तब जाकर मैं उसको सलाह दूं। ये है थोड़ा अगरा काम, थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये भी इजी है, कि मैं ही सामने नहीं आऊं बस। हमारे से तो रोज रोज होगा, तो क्या कर, रोज घर से निकल जा, रोज निकल जाना, रोज निकल जाना, टेंशन नहीं, एक बार इधर ही आ जाना सीधा, खटपटी नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं बाद में। हाँ, बाद में जाने की घर पे जरूरत ही नहीं हरीश भाई, क्या सीधा इधर ही आ जाना, तो मैं वो शरण ममा, बराबर।
है कई उपासना खाली रहेंगी, उधर जाके सिद्धर गणी बन जाना बस। अब परेशान हो गया हूँ, घर से आ गया हूँ, अब आपको ही रखना है मुझे। गुरु भगवान भी ऐसे वैसे को नहीं रखते, योग्य होता है तो ही रखते हैं, नहीं तो इधर भी धमाल करेगा। हमको भी चैन से जीने देगा नहीं भाई, तू उधर ही ठीक है। योग्य व्यक्ति रहता है तो आ भी जाता है सिद्धर्षि गणी की तरह, अयोग्य व्यक्ति रहता है तो इधर आकर भी नुकसान करता है और उधर तो नुकसान करता ही करता है व्यक्ति। कई ऐसे दृष्टांत आपको देखने को आएंगे। अग्नि शर्मा गुणसेन का एक दृष्टांत है। गुणसेन के त्रास से त्रसित होकर अग्नि शर्मा ने तापस वेश अंगीकार कर दिया, तापस बन गया। कुबड़ा शरीर था, पूरा नाक कान, उसका वर्णन किया है सम्रादित्य गौरी चरित्र का पहला भाव, उसके अंदर उसका वर्णन किया है। वर्णन सुनो तो कैसा व्यक्ति था, इतना ही तो छोटा, इतना इतने सुपड़े जैसे कान, बड़ी बड़ी आंखें, नाक लंबा, होठ भी इतने फटे हुए, हाथ पैर छोटे, पेट बड़ा बड़ा, ऐसा उसका स्वरूप। तो जो बच्चे थे, राजा का लड़का गुणसेन और ब्राह्मण का पुरोहित का बेटा वगैरह, उसको डोरी से बांध के कुएं में डाल दिया, तो गेंद की तरह ऊपर उछाल के उसका कैच करते, परेशान कर दिया उस बच्चे को। तब जाकर ब्राह्मणों ने आकर राजा को फरियाद की, राजा ने गुणसेन को फटकारा, उसने मान लिया अब से नहीं करूंगा, लेकिन वो परेशान हो गया, बोले अपनी अपनी भाषा कंटाली क्यों, परेशान होकर तापसों के पास जाकर वो मरने को सोच रहा था, तो तापसों ने बोला मरना क्यों, जीवन सुंदर है, तू आराधना कर ताकि अगले भव में तुझे ऐसा भव नहीं मिले। तो वहां पर जाके कठिन तपस्या चालू कर दी। मासक श्रवण के पारने मासक श्रवण, और मासक श्रवण के दिन चारों ओर आग लगी हो, गरम गरम कुंभी हो, उसके ऊपर जाकर बैठना, 1 महीना 24 उपवास करते, मासक श्रवण साधना में लगे, 1 लाखों वर्ष तक की साधना उसकी चली, लाखों मासक श्रवण हो गए। एक बार गुणसेन को पता चला कि मैंने जिसको परेशान किया था वो व्यक्ति तापस हो गया, इतना बड़ा, उसका तो नाम हो गया ना चारों ओर, इतना तपस्वी होगा तो सुना, अगर मैं भी उसको पालना के लिए, नियम था पालना एक ही घर में करना, क्या उस घर में गोची नहीं मिले तो वापस दूसरा 24 मासक श्रवण लग जाएगा उसका। भले तापस था, लौकिक तप था, लोकोत्तर तप नहीं था। गुण से विनती करने जा रहे, उधर जो मठाधीश थे, कुल गुरु जिसको बोलते हैं, उनके पास गया कि अग्नि शर्मा को पालना के लिए विनती करनी है। उनको बताया था, उसका गुस्सा अभी तक ठंडा हुआ नहीं, जाओ ठीक है कर लोगे। गए विनती करने, अगला पारना मेरे घर पे आकर करना है। अग्नि शर्मा आया उस समय पारना के लिए, उस समय राजा के सिर में दर्द उठा था, सब व्यग्र थे राजकुल पूरा, उस किसी ने उसके सामने देखा भी नहीं, आधा घंटा पौना घंटा वहां पर खड़ा रहा, बुलाया नहीं तो अंदर जा सकता नहीं है, भोजन कर सकता नहीं है। आ गया वापस, कुछ नहीं, राजा व्यग्र होंगे काम में, नहीं हुआ, दूसरा मास लगा दिया। दूसरी बार गुणसेन जब बच्चे हुए, अरे यार कोई साधु आते जहाँ आए थे लेकिन वो वापस चले गए, हमने ध्यान नहीं दिया था, अब क्या करना, अब तो दूसरे मास लग गया होगा, अब जब दूसरा पारण आएगा तब विनती करने जाऊंगा। गए विनती करने के लिए, पहली बार मेरे को ऐसा तकलीफ था तो माफ कर देना, दूसरा पारण मेरे घर पे तो ठीक है, क्षमता थी तब, क्या था, क्षमता भाव था। आए वापस, उस समय राजा के घर के अंदर पुत्र का जन्म हुआ था, सब उसके आनंद के अंदर मस्त थे, वो आकर खड़ा रह गया, दरार को पूछता नहीं है, वापस आ गया वो, कुछ समय रुक कर वो वापस आ गया, वापस मशरूम लगा के धूनी के अंदर बैठ गया। गुणसेन को पता चला, अरे यार ये क्या हो गया। तीसरी बार गया, कुल गुरु देख रहे हैं सब, कब भड़केगा ये पता, ये लावा रस है, भले ही आज शांत पड़ा हुआ है, कब भड़केगा पता नहीं है। तीसरी बार विनती करी, वो आया पाना के, उस समय राजा, उस राज्य को कोई राजा अटक करके आए थे, युद्ध का सब माहौल सज गया था, सब सैनिक वगैरह युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे, राजा भी उसके अंदर लगे हुए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, वापस चला गया। मन में सोच लिया, पहले भी ये मेरे को परेशान करता था, आज भी मुझे परेशान कर रहा है, हर बार मेरा पालना चुका रहा है, हर बार मेरा पालना चुका रहा है, सही नहीं कर रहा है वो, इतना तक विचार आया। चौथा पारण आया, कुल गुरु के पास गए, गुण से विनती, अभी मत जाना तू, अब भड़क गया है सब, क्या अभी मत जाना तू, फिर भी वो रह नहीं पाया, अरे मेरी 3 बार गलती में माफी तो मांग के आऊ, गया उधर, उसको देखा और लावा रस पड़ नीच,
बार बार मुझे परेशान करे, बचपन में भी मुझे इतना परेशान किया, आज मैं शांति से तप कर रहा हूं फिर भी मुझे परेशान कर रहा है। अगर मेरे तप का कोई प्रभाव बहु बहु तुझे मारने वाला बनो। बस नियाना कर लिया, खत्म किया। अयोग्यता आ गई और वहां पर पहुंच गए, उसको बाणा की विनती करने के लिए, सही कार्य करने के लिए पहुंच गए, फिर भी वो दूध के अंदर जहर के बराबर हो गया। 9 भव तक चला वेर, कितना एक तरफी था। हर भव के अंदर गुणसेन को उसने मारा है, अग्नि शर्मा। कभी बेटी बनकर मारा, कभी पुत्र बनकर मारा, कभी माँ बनकर मारा, कभी पत्नी बनकर मारा, कभी भील बनकर मारा, कभी सांप बनकर मारा, कैसे भी करके उसको मारा। एक बार शेर बनकर मारा। 9 भव तक की बात चली। आखिरकार सम्रादित्य केवली बनकर गुणसेन तो मोक्ष में चले गए, अग्नि शर्मा अनंत संसारी हो गया। अयोग्य के साथ व्यवहार करना मतलब अपने जान पर जोखिम में, जान को जोखिम में डालना, नहीं करना, सलाह नहीं देना। अब पता चले वो सलाह की योग्य है ही नहीं तो नहीं देनी सलाह। सबसे पहले चिंतन करना चाहिए उसको, मुझे कैसे संस्कार बचपन से देना। अगर सही जीव होगा, बचपन में सही संस्कार होंगे, घर के अंदर सही वातावरण होगा, कभी बिगड़ने वाला नहीं। घर के अंदर वातावरण खराब है, संस्कार सही नहीं है, हमारे रंग ढंग सही नहीं है, वो बिगड़ने वाला है। आजकल फैशन आ गई है, दूसरों का देखकर अपने घर में देखना, दूसरे का मेल देकर अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी है। दूसरों के घर के अंदर उनके बेटी बच्ची इतने ऐसे ऐसे कपड़े पहनती तो हमको भी ऐसे पहनाने, संस्कृति सारे चक लीलाम हो गई। नहीं तो हमारा स्टेटस खराब हो जाता है। हाँ, संस्कार खराब हो जाता है, वो चलता है, स्टेटस खराब नहीं होना चाहिए। कैसी हालत है आज। संस्कार खराब हो जाए बच्चों के तो चलेगा, स्टेटस खराब नहीं होना चाहिए। स्टेटस के हिसाब से हमको चलना है। स्टेटस की गेलचा के अंदर कई जैन परिवार आज बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बदनाम हो गए। कैसे हो गए। स्टेटस की गेलचा के अंदर। अपने पास इतना नहीं कि हम स्टेटस उनके सामने उनकी बराबरी करने जाए, लेकिन स्टेटस ऐसा बन गया, उसके अंदर ऐसी हालत हो गई, खेल खत्म हो गया। बिगाड़ा किसने किया। बच्चों ने किया। बच्चा बिगड़ा के माँ बाप बिगड़े, मुझे वो बताओ। मेरे को एक ही सवाल करना है आपको, बिगड़े कौन है। तो सुधरना किसको, माँ बाप को कि बच्चों। जहां पर सड़ा लगा हुआ है उसको सुधारना है कि जहां नहीं है उसको सुधारना है। महात्मा के पास माँ बाप लेकर आते हैं ना बच्चों को, तो महात्मा यही पहला सवाल करता है, आपने उसका ध्यान कब से रखना चालू किया। मेरे सब जब बिगड़ा तब पता चला, तो पहले क्या कर रहे थे। अब भुग तो, अब सुधरने वाला हम, तुमसे जो नहीं सुधरा हमसे कहा सुधरने वाला है। सुधरने वाला है वो व्यक्ति, कभी सुधरने वाला नहीं। तो विशेष रूप से सलाह देने योग्य व्यक्ति होता है, सलाह पाने योग्य व्यक्ति होता है, उसके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं, उसके अंदर इस प्रकार से बहुमान भाव, सम्मान भाव, सद्भाव रहता है बड़े के प्रति, उसको ही सलाह देनी, बाकी देनी नहीं। बस उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उपेक्षा भाव क्या बताया उसको, 4 प्रकार की भावना बताई। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ भाव। मध्य उपेक्षा भाव। जब पानी सर के ऊपर से चला जाए उपेक्षा करना ही उचित है। अब उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो सुधरने वाला ही नहीं है। कोई उसके पुण्य योग से सुधर जाए तो वो चीज अलग है, लेकिन अभी तो सुधरने की कोई गुंजाइश उसके अंदर है नहीं, तो छोड़ दो उसको उसके हाल के ऊपर। नहीं छोड़ा तो नुकसान आपको ही होगा। वो नुकसान भुगतने की तैयारी हो तो वापस जाकर उसको सलाह मशवरा उसके साथ करने के लिए जाओ, बाकी करने की जरूरत नहीं है। योग्य जीव होगा तो उसको सलाह देने की जरूरत नहीं है, अयोग्य को भी सलाह देने की जरूरत नहीं। योग्य अपने आप अपनी योग्यता के कारण आगे बढ़ जाता है। अयोग्य होगा तो कितनी भी सलाह दो, पानी के ऊपर पत्थर के ऊपर पानी जैसा होगा, कोई फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है। एक साधु दूसरे साधु को उसको आलोचना के बारे में बता रहा है कि आपके द्वारा विरोधन हुई, आपको आलोचना लेनी। क्या विरोधना करने वाला जीव
ऐसे तो योग्य जी था, मासक्षपण की बात मासक्षपण करने वाला जीव था, लेकिन कोई पूर्व कर्म का ऐसा अशुभ कर्म का उदय आ गया, इतनी छोटी सी आलोचना नहीं कर रहा है और बाल मुनि बार बार उनको बोल रहे कि आपको आलोचना लेनी बाकी है। अयोग्य को सलाह देने गए उस समय बाल मुनि आत्मघाती हमला हो गया, डांडा लेके मारने के लिए दौड़ गए बाल मुनि को और खंबे के साथ टकरा कर सर फूट गया, मर गए और आखिरकार तीसरे चौथे भव के अंदर चंड कोशिक सांप बनकर पैदा हो गए। क्या हुआ? लाभ हुआ? बार बार किसी को टॉर्चरिंग नहीं करना। एक हमारी आदत बुरी से बुरी आदत है टॉर्चरिंग करने की। तुम ऐसा करते हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम ये नहीं पी सकते। टॉर्चरिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी सबसे बुरी आदत कौन सी है दिनेश भाई, हरीश भाई? टॉर्चरिंग करना। उसकी क्षमता के अनुसार आपकी टॉर्चरिंग वो व्यक्ति सहन करेगा। जब उसकी क्षमता के ऊपर क्षमता का 12 बच जाएगा, फिर वो टॉर्चरिंग सहन नहीं करेगा, वो धोखा लेके सामने पड़ेगा। फिर वो टॉर्चरिंग नहीं सुनेगा, वो निकलो घर से बाहर, नहीं चाहिए मुझे। क्या करोगे फिर उस समय? किसी को भी, हाँ ठीक है, उसकी योग्यता को देखकर उसको सही ढंग से शांति से बैठ के समझा सकते हैं। बार बार हर बात के अंदर टॉर्चरिंग तो ऐसा नहीं कर सकता। बच्चों को आजकल बच्चे पढ़ने के लिए बैठते, स्कूल में जाते, घर पे आते, माँ बाप का ऐसा इतना ऊपर टॉर्चरिंग उनको होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैंने एक बताया था आपको पहले, हम गए थे जलगांव, एक छोटी बच्ची मेरे पास आई थी, क्या नाम था उसका? आरना। अभी कौन सी क्लास में? 9 साल की बच्ची। साहब जी इतना जबरदस्त टेंशन है मुझे। 9 साल में तेरे को क्या टेंशन आया? मेरे को 50 साल में नहीं आया, तेरे को 9 साल में क्या टेंशन आ गया? साहब जी आपको पता नहीं है, घर पे जाओ तो मम्मी का टेंशन, स्कूल में जाओ तो टीचर का टेंशन, पापा है तो पापा का टेंशन, फ्रेंड्सों का टेंशन, सबका टेंशन ही टेंशन है। 9 साल की उम्र में उसको टेंशन है। होमवर्क नहीं करो तो मम्मी डांटती है, स्कूल में होमवर्क नहीं ले जाओ तो टीचर डांटती है, अगर अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पापा डांटते हैं, किसी का काम नहीं किया तो फ्रेंड्स डांटते। मार से हमको डांटी खानी पूरी जिंदगी। उसके अंदर, उसके जीवन के अंदर, उसके मन के अंदर कैसी ये भ्रमणाएं घुस गई कि लोग मुझे डांटते हैं, मेरा कोई अच्छा देखते नहीं है, मेरा कोई अच्छा सुनते ही नहीं है, मुझे कोई अच्छा बनने की प्रेरणा करते ही नहीं है, कुछ नहीं। उसके अंदर ऐसा घुस जाता है इतनी छोटी उम्र से ही, बस सब मेरे लिए बुरे ही है, सब मम्मी बुरी, पापा बुरे, फ्रेंड्स बुरे, टीचर बुरे, सब बुरे। अब इसके मन में आज 8 साल 9 साल की उम्र के संस्कार घुस गए, सब बुरे। अब बड़े होकर क्या करेंगे? सुधरने वाले? छोटे छोटे बच्चे आकर कभी कभी हमको बोल जाते हैं, ऐसी मार्मिक बातें बोल जाते हैं ना कि कभी कभी सुनकर हमारी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हालत है आज का दिन शासन का। मम्मी बोलती है एक कपड़ा पहनना, पापा बोलते हैं एक कपड़ा पहन, दोनों लड़ते हैं हमारे से। कपड़ा पहनना मेरे को, लड़ते दोनों। कैसी हालत है? कपड़ा मुझे पहनना है हमारा साहब, और लड़ते वो दोनों। वो ऐसा दृश्य देखे घर के अंदर, बार बार रोज का ऐसा दृश्य देखेंगे, और अहिंसक फिल्म, जो हिंसक फिल्में आती है, ऐसी सीरियलें आती है, ऐसा देखेंगे, उसके मन के अंदर हिंसा की वृत्ति इतनी भयंकर जहां से फैल जाएगी। कल को आपका खून करके भी वो, बेंगलोर के अंदर एक किस्सा हुआ था, 13 साल की एक बच्ची। कितने साल की? शिखर जी, जस्ट 13 years old, 13 साल की बच्ची। पिता ने उसको बार बार बोला कि तू कुछ गलत करती होगी, कुछ होगा, पता नहीं। पिता को पता चला, तुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बार बार 3-4 बार बोला। एक बार रात को पिता सोए थे, उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर बॉयफ्रेंड ने सलाह दी, तू तेरे पिता को मार दे। बॉयफ्रेंड 15 साल का, ये लड़की 13 साल की, चाकू लाके किधर से दिया। रात को पप्पा सोए थे, 13 घा कर दिए चाकू के, खत्म कर दिया। आकर बोल दिया उसके बाद मैंने मार दिया, खेल खत्म हो गया, बस अब कोई मेरे को टॉर्चरिंग करने वाला नहीं। अभी का किस्सा है, 3 या 4 साल हुए, ज्यादा नहीं हुए। बेंगलोर का एक किस्सा, 13-14 घाव मार दी बाप को।
खत्म हो गई। बाप वापस बॉयफ्रेंड के पास आकर बोलती है मैंने मार दिया, अकेले खत्म कर दिया। बस क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? पहले से ध्यान नहीं रखा, अब जाके बिगाड़ा हुआ, तब जाके टॉर्चरिंग करते हो तो उसको सहन नहीं होता है, मार देंगे। मैं बार बार वही बोलता हूँ, अभी भी सबको एक ही सलाह देता हूँ, जो भी बच्चे पाठशाला में नहीं जाते मेहरबानी करके पाठशाला भेजो, नहीं तो हाथ में से चले जाएंगे। न शासन के रहेंगे ना आपके रहेंगे, कई ऐसे भटक जाएंगे, कभी आपका भी खून करने से वो बाज नहीं आएंगे। जिन शाला पाठशाला में भेजना ही जरूरी, महाराज साहब के पास भी लेके जाओ, उनके पास रखो, भले वेकेशन आता है ना तो 1.5 महीना महाराज साहब के पास ही रखना है, भले 6 साल का हो, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का, जो भी हो। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लेगा, संस्कार तो पड़ेंगे। देखा है मैंने, 1 महीना भी कोई बच्चा या बच्ची 1 महीना भी महाराज साहब के पास रहकर आए हैं, कितना, जस्ट सिंगल मंथ 1 महीना भी लेकर आए, पूरी जीवन के अंदर कभी वो गलत कार्य नहीं करते। डर रहता है, अरे मैं कहाँ पे महाराज साहब के पास रहकर आया हूँ, महाराज साहब के पास रहकर मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, अपने आप पीछे हट जाता है। ये संस्कार होता है जो यहाँ पर उसको मिलता है ना, आप 50 साल में व्यक्ति को नहीं दे सकते ना, गुरु भगवान 50 दिन में उसको दे देते हैं। व्यवहार, हमारे अंदर व्यवहार नहीं सिखाया जाता, ऐसा नहीं है, जबरदस्त व्यवहार सिखाया जाता है, उसको कहाँ पर कैसे रहना है, योग्यता के अनुसार उसको व्यवहार भी सिखाया जाता है, संसार कैसे जीना उसको भी सिखाया जाता है, श्रवण धर्म कैसे पाला जाए इसको भी सिखाया जाता है, पढ़ाई भी सिखाई जाती है। आज 6 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाला इंग्लिश के अंदर फटाफट लेक्चर कर रहा है। कितनी साल की उम्र में दीक्षा लेने वाला? 6 साल की उम्र, दीक्षा लेने न्याय के प्रकांड पंडित हो गए, और आज इंग्लिश के अंदर प्रोफेसरों को, बैरिस्टर को, वकीलों को व्याख्यान दे रहे हो। कहां पर पढ़े? अपनी पढ़ाई या नहीं पढ़ सकते? मैथमेटिक्स के पावरफुल हो गए, डिग्रियां मिले, गोल्ड मेडल ले रहे मैथमेटिक्स में। आज साधु 6 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में दीक्षा लेकर, पन्यास अभय सागर जी महाराज 6 साल की उम्र में दीक्षा लेकर नासा को पढ़कर फेंका था कि चंद्र के ऊपर कोई जा सकता नहीं है। कहां से सिखाई, किसने सिखाया? किसने सिखाया बोलो? कोई स्कूल में गए थे वो? यहाँ पर पंडित रखकर, यहाँ पर टीचरों को रखकर पूरा उसको अध्ययन भी कराया जाता है छोटे बच्चों को। कई ऐसे बाल मुनि है आज जो 6 साल की उम्र, 7 साल में दीक्षा लेकर, आज भले 20-20, 25-25 साल का पर्याय उनका हो गया हो, आज प्रकांड पंडित है। कैसे हुए? और ऐसा नहीं कि खाली संस्कृत प्राकृत का नॉलेज है, इंग्लिश के अंदर प्रवचन देते हैं, जर्मन भाषा में प्रवचन देने वाले हो जाते हैं, कन्नड़ भाषा के अंदर, गुजराती और कन्नड़ भाषा के अंदर प्रवचन देते हैं। कहां से सीखा उसने? मतलब अपने यहाँ पर सारी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि इधर आके तो पढ़ाई की, मार साहब इसको एसएससी पढ़ाने के बाद भेजूं, 12 पढ़ा के बाद भेजूं, कॉलेज करा के बाद भेजूं, फिर भेजा ही नहीं है उसको, क्या भेजोगे आप? भेजा तो आपने उसका खा लिया, अब भेज कर क्या फायदा है? सबसे पहले इस छोटी उम्र के अंदर बच्चों को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुरु भगवंतों के संपर्क में रखना चाहिए। जब आप उसका कल्याण चाहते, उसको अच्छा बनाना चाहते, उसके अंदर एक श्रावकत्व का गुण डालना चाहते, उसको धर्म के प्रति वफादार करना चाहते, 1 महीना, 2 महीना वेकेशन में नाना नानी के उधर न भेजकर, मामा मामी के हिल स्टेशन पे न जाकर, फॉरेन ट्रिप पे न जाकर गुरु भगवंत के पास बच्चों को भेज दो। मेरी गारंटी है वो कभी भी जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा। भेजते नहीं, वेकेशन आ गया तो हमारे साथ घूमने जाना है, हमारे साथ ये करना है, क्लास लगा दी, एक्स्ट्रा क्लास लगा दी, स्केटिंग की, स्नेचिंग की, क्या क्या बताते हैं, स्विमिंग की, क्या उसके जीवन में क्या फायदा होगा उसको? कौन से संस्कार आ जाएंगे? जो क्लास लगानी होती है ना छुट्टियों में वो नहीं लगाते हैं, और जो नहीं लगानी वो क्लास लगाते हैं, फिर वो आपकी क्लास लेते हैं बड़े होकर। हमेशा ही ध्यान रखना है, हमको दूसरों से बचाना है, हमारी आत्मा का रक्षण करना है, हमेशा दूसरों के प्रति इस प्रकार का हमारा वलन होना चाहिए। उस व्यक्ति को या तो सुधार सके तो सुधार सके तो सुधारे, नहीं सुधार सके तो उपेक्षा भाव रख के खाली देखते जाओ, ज्ञाता दृष्टा भाव रखकर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ताकि हम हमारा न बिगाड़े। क्या हमारा बिगड़े ऐसा काम करना नहीं, दूसरा सुधरे कि नहीं सुधरे वो हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन हमारा बिगड़ना चाहिए नहीं, बस इस बात का ध्यान रख के फिर कल आगे दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे हम।
ऑपरेशन